Morning children, welcome back to online class. Student of class 7 is here. Today I am going to start chapter number 4, agrarian structure. So now let's have a look. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में, उससे पहले एक छोटा सा रिकैप आप लेंगे। हम लोगों ने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें वजारत, मीर बख्शी, सदार, मीर समन, द दरोगाए, दक चौकी, मीर तज़क, मीर आतिश, दीवान तम, दरोगाए तकसल, दरोगाए दक, इतने सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। ये एडमिनिस्ट्रेटर जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते थे, मुग़ल काल में वर्क करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। साथ ही रेवेन्यू सिस्टम जो कि कैसे संभाला उसने, तो अग्रेरियन स्ट्रक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अकबर्स फॉलोड बाय द सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह। अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वह शेरशाह सूरी ने जो भी रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था वो फॉलो कर रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अकबर के काल के दौरान एक बहुत ही अच्छा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि ज़मीनी स्तर का वह व्यक्ति जो कि ज़मीन की सारी खूबियों के बारे में उसके पास जानकारी थी, वह इन चीज़ों को जानता था। आखिरकार यह व्यक्ति कौन था? एंड दैट वाज द नेम ऑफ द अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, राजा टोडरमल। क्योंकि यह व्यक्ति ऑल्सो सर्व एज द शेरशाह। यह व्यक्ति क्या था? और शेरशाह सूरी, जो कि इसको हराने वाला, इसके पिता को, अकबर के पिता को हराने वाला वह व्यक्ति था जिसने हुमायूं को हरा दिया। और हराने के बाद में कुछ दिनों के लिए मुगल तख्त जो है वह काफ़ी धूमिल हो चुका था। और साथ ही उस समय शेरशाह सूरी के समय लैंड रेवेन्यू का एक तरह से आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया था वो राजा टोडरमल ने। क्योंकि टोडरमल के पास बहुत अच्छी जानकारी थी कि किस भूमि पर कैसा फसल होता है, कहाँ की भूमि कैसी है, कहाँ की भूमि कितनी उपजाऊ है, इसके बारे में उनको काफ़ी जानकारियाँ थी। और इन्हीं जानकारियों की बेसिस पर शेरशाह सूरी ने उनको राजस्व वसूली का काम जो है वह दिया हुआ था। आज भी होता है हमारे यहाँ, हम लोग जो है वह मालगुजारी टैक्स जमा करते हैं ना, वैसे ही होता था उस समय में। द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज द लैंड। इतनी बड़ी जो आर्मी उसने फैला करके रखी थी और इतना बड़ा साम्राज्य फैला करके रखा था, उस साम्राज्य को फैलाने के लिए उसने अपनी अपनी चीज़ों से थोड़ी सी अलग तरह की चीज़ें करना स्टार्ट किया। क्योंकि वो जानता था कि इतना सारा पैसा हम लाएंगे कहाँ से भाई, हमारा इनकम का स्रोत रहेगा क्या? तो यही रेवेन्यू सिस्टम के द्वारा जो है उतनी बड़ी आर्मी का जो है वो खर्चा निकलता था और आर्मी इसी खर्चे पर जो है वह काम करती थी। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें। द स्टेट्स लैंड वाज कॉल्ड द खालिसा। उस स्टेट्स की जो भूमि होती थी उसको खालिसा बोला जाता था। एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर देयर प्रोड्यूस एंड फर्टिलिटी। मैंने पहले ही कहा कि राजा टोडरमल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सारा चीज़ ज्ञान था, ज़मीन के बारे में, भूमि के बारे में, कि कहाँ की उत्पादन शक्ति कितनी है, कहाँ कितना ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है, और साथ ही किस मिट्टी की कितनी उपजाऊ शक्ति है। उसी के आधार पर जो है वो रेवेन्यू सिस्टम को रखा गया था। लेकिन यही चीज़ें जो है आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा, यानी कि शेरशाह सूरी के समय इस चीज़ को समझ लिया तो इसको फ़ायदा हुआ ना कि यही मिनिस्ट्री जो है वह
अकबर के काल में भी राजा टोडरमल को मिल गया, है ना। तो 4 मेन कैटेगरीज ऑफ लैंड वेयर पोलस, पड़ौती, चाचर एंड बंजर्स। पोलर वॉज द कैटेगरी ऑफ फर्टाइल। पोलर जो है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी हुआ करते थे, विच वॉज ऑलवेज कल्टिवेटेड, जो कि सालों भर जो है उन पर बुआई हुआ करती थी। ठीक है। पड़ौती वॉज द लैंड केप्ट फॉलो फॉर 1-2 ईयर टू रीजन फर्टिलिटी। एक साल में सिर्फ 2 ही बार जो है वह होती थी उस पर खेती। चाचर वॉज द लैंड केप्ट फॉलो फॉर द 3 or 4 ईयर्स टू रेगेन फर्टिलिटी। 4 सालों तक जो है वह होती थी एंड 3 से 4 सालों तक उस पर खेती हो पाती थी, उसके बाद फिर छोड़ना पड़ता था। एंड बंजर्स वेयर द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ए लैंड विच वॉज नॉट कल्टिवेटेड एट ऑल। और जो बंजर ऐसी जमीनें थी जैसे कि चौर वगैरह होता है हमारे यहाँ, उस पर जो है वह खेती नहीं की जाती थी, ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन फिर भी उनको जो है यूज लाया जाता था। बड़े बड़े जो है वह शस्त्रागार वगैरह जो है वह आर्टिलरी जिसको कहते हैं, शस्त्रागार वहीं बनाए जाते थे और समझाया जाता था उनको कि हाँ यही जो ज़मीन जो है इस पर भी जो है हम लाभ उठा सकते हैं राजा टोडरमल के द्वारा। मेजरमेंट ऑफ लैंड, बीघा वाज ऑफ लैंड विच वर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैम्बू स्टिक। बैम्बू स्टिक उस वक्त यूज़ किया जाता था, जैसे आप देख सकते हैं, आप ये हमारे हाथ में है, इस तरह से बैम्बू स्टिक का जो है वह यूज़ किया जाता था उस समय भी बीघा को नापने के लिए। एंड द स्टेट शेयर was 1/3 of the revenue produced which Lord paid at the either cash of cash। So cash में 1/3 भाग जो है वो जमा करने के लिए उनको कहा जाता था। तो आज इस चैप्टर का जो है आज समापन हुआ और इस चैप्टर से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको कृपया करें, पूछें। इससे पहले जितने भी सारे जो स्टूडेंट्स ने जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके आंसर्स भी पिछले सारे कितने बच्चों ने उसको दिया हुआ था, आपने शायद उनको ठीक ढंग से पढ़ा नहीं, इसकी वजह से वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होता चला आ रहा है। जितने सारे जो बच्चे हैं वो भी आंसर्स देते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी आंसर्स होते हैं, आप उसको देखें और समझें और वही आंसर्स होंगे। अलग से लिखाना ये जो है नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाता है, एक ही तरह के जो आंसर जो है मैच करने लगते हैं, आपको खुद से बोला जाता है लिखने के लिए, जो सभी के लिए टफ होगा और जो क्वेश्चन किसी से नहीं बनने वाला है वो क्वेश्चन मैं खुद ही आप लोगों को भेजता हूँ। इससे पहले भी क्लास में मैंने भेजा हुआ। आशा करता हूँ जितने सारे जो स्टूडेंट होंगे इस चीज़ को समझे होंगे और इस क्लास इस चैप्टर नंबर 4 की जो बातें थी मैंने ट्रिक बेस्ड जो है वो समझाने की कोशिश आप लोगों की हुई थी। भाजसा को आप लोग कभी मत भूलिएगा, क्योंकि भाजसा से ही आपको पूरे असेंडिंग ऑर्डर में आपको ऐसे ऐसे जो है वह सुल्तान मिलेंगे, राजा मिलेंगे, बादशाह मिलेंगे, जो कि आप बता सकेंगे कि हाँ मुग़ल बादशाह का मुग़ल पीरियड का सबसे पहला रूलर कौन था, तीसरा रूलर कौन था, पांचवा रूलर कौन था, चौथा रूलर कौन था, इस तरह से। क्योंकि बादशाह का जो ट्रिक है वो बहुत ही उम्दा किस्म का है, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने वाला है। बादशाह का मतलब होता है BHAJSA, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां और A फॉर औरंगजेब। तो ये 5 जो है वह याद करना एकदम बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी बीपीएससी अगर आपको क्वालिफाइड करने होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आपके दिमाग में होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी को लेकर ही यूपीएससी बीपीएससी जो है वह फाइट करते हैं और आईपीएस आईएएस और भी सारे जो जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उसका पोस्ट जो है वह लेते हैं। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही और आशा करता हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा।
तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।